ये खबर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा को स्टे मिल चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकेश मल्होत्रा की विधायकी छीनकर रामनिवास रावत हारे हुए जो वहां के उम्मीदवार प्रत्याशी थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व वन मंत्री जिन्हें बिना निर्वाचित हुए ही विधायक घोषित कर दिया गया था, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के आदेश को। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को राहत दी है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को स्टे दे दिया है और उस आदेश पर रोक लगा दी है। अब भी मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे, लेकिन दो शर्तें भी लगा दी है। अगली सुनवाई तक मुकेश मल्होत्रा विधायक तो बने रहेंगे, लेकिन ऐसी शर्तें हैं विधायक होने के बाद भी विधायक निधि जैसे कोई भी फायदे उन्हें नहीं मिलेंगे। ये शर्तें हम भी बताएंगे। शर्तों के साथ हाईकोर्ट के आदेश को कैसे खारिज किया, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, अगली सुनवाई कब होगी, इसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, मध्य प्रदेश विजयपुर विधानसभा सीट जो हमेशा से विवादों में रही है और सुर्खियों में भी रही है। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में कांग्रेस से दल बदल कराए रामनिवास रावत कांग्रेस की तरफ से वो विधायक थे 2023 विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन 2024 तत्कालीन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था लोकसभा चुनाव के वक्त और बीजेपी में आकर शामिल हो गए। चुनाव होने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें वन मंत्रालय थमा दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी सदस्यता त्यागी, वैसे ही उपचुनाव की घोषणा हो गई। उपचुनाव हुए। उपचुनाव में रामनिवास रावत महज 7-7.5 हजार वोट से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। उनके सामने कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा जीत दर्ज की। जीत के बाद ही पूरे मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया था। चारों तरफ से पूरी फोकस विजयपुर विधानसभा सीट पर ही था, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट पर बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर नेताओं ने जाकर अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। सत्ता दल, पूरा सत्ता दल वहां अपना फोकस बनाया हुआ था। पूरा प्रशासनिक सिस्टम सत्ता का था। इसके बावजूद भी बीजेपी के वन मंत्री को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रामनिवास रावत ने उनके हलफनामे को लेकर आपत्ति जताई। हलफनामे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ अपनी निजी जानकारी जो क्रिमिनल केसेस हैं उसको उन्होंने छिपाया था। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई और बकायदा उन्होंने मतदाता के साथ आरोपों को छिपाकर और विधायक बनने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई की और हाई कोर्ट ने बकायदा मुकेश मल्होत्रा को विधायकी पद छीनते हुए, यानी उनको विधायक पद से हटाते हुए और उनकी कुर्सी पर हारे हुए उम्मीदवार जो बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत थे, उनको उस कुर्सी पर बिठाने की घोषणा कर दी। लेकिन इसमें 15 दिन का वक्त मुकेश मल्होत्रा को थमाया गया। इस 15 दिन के दरमियान वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो स्टे ला सकते हैं तो वो विधायक बने रहेंगे। लेकिन अगर इस 15 दिन के दरमियान उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो फिर उनके सारे वो जो वक्त है, जो समय है, वो समाप्त हो जाएगा और उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। जीते हुए विधायक होने के बावजूद जनता ने उन्हें मतदान किया, इसके बावजूद भी वो न्यायपालिका के आदेश के बाद विधायक नहीं रहेंगे और फिर वहां के विधायक एक हारा हुआ उम्मीदवार रामनिवास रावत को घोषित कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बीजेपी में खुशी की लहर थी, क्योंकि एक विधायक, बिना जीता हुआ विधायक, हारा हुआ विधायक बन रहा था। रामनिवास रावत के चेहरे पर भी खुशियां लौट आई थी। सवाल यह था कि क्या फिर से उन्हें वन मंत्रालय दिया जाएगा। सवाल यह भी था कि विधायक बनने के बाद क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि जिस विधायक को जनता ने धुतकार दिया हो, लोकतंत्र में जनता देवता होती है, लेकिन जिस जनता ने लोकतंत्र का इस्तेमाल कर एक उम्मीदवार को धुतकारा हो और फिर न्यायपालिका के रास्ते वो विधायक बन जाए, तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी।
सवाल कई थे इस वजह से कि वो बड़े पद पर थे, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन इस बीच जो मुकेश मल्होत्रा हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के आदेश को बकायदा उन्होंने चुनौती दी। इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से बकायदा स्टे मिल चुका है। आज सुनवाई हुई है। खबर देखिए, दैनिक भास्कर क्या लिखता है, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा बने रहेंगे विजयपुर विधानसभा सीट पर विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए विधायक मुकेश मल्होत्रा को राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रही कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दलील पेश की, जिसके बाद अदालत ने मुकेश को राहत दी। हालांकि कोर्ट ने इस राहत के बाद दो महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो प्रमुख शर्तें क्या हैं? अदालत ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी रहने की अनुमति तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। पहली पाबंदी है वोटिंग राइट नहीं। मुकेश मल्होत्रा फिलहाल सदन में किसी भी प्रक्रिया के सदन में वोटिंग नहीं कर सकेंगे। पहली पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि वो अपने विधानसभा सदन में किसी भी मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी रोक है वेतन पर रोक। जब तक कोर्ट इस फैसले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे, यानी वो विधायक नाम के रहेंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने की बकायदा आदेश दिया था। पद से तो वो नहीं हटेंगे, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी इन दो अधिकारों में पाबंदी लगी रहेगी। उन्हें विधायक निधि नहीं मिलेगी, उन्हें विधायक की जो वेतन है वो तब तक नहीं मिलेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने बताया है कि अगली सुनवाई जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी और तब तक के लिए जो मुकेश मल्होत्रा हैं विधायक बने रहेंगे, जनप्रतिनिधि अपने जनता के बीच बने रहेंगे। तब तक रामनिवास रावत को जो घोषणा की गई थी, रामनिवास रावत जो कुर्सी में बैठने वाले थे, वो तब तक पेंडिंग रहेंगे जब तक अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है, किसके पक्ष में न्याय करता है, किसे राहत देता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर है कि मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।